ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 27 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशों के बदले 600 फलस्तीनियों की रिहाई। Hamas has handed over the bodies of 4 Israeli hostages in exchange for Israel releasing more than 600 Palestinian prisoners. सदर ट्रंप का $50 लाख के इवज अमरीकी गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान। We're going to be doing something else that's going to be very good. We're going to be selling a gold card. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 2 तरफा तजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। We had no this kind of approach with other countries, and we're planning to increase the trade turnover to $2 billion. गजा में रक्स करते ट्रंप, बिकनी में मलबूस मर्द और बुलंद इमारतें। अमेरिकी सदर की जानिब से पोस्ट करदा वीडियो पर तनकीद क्यों हो रही है? U.S. President Donald Trump shared an AI-generated video on social media depicting Gaza as a beach resort, with himself and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sunbathing together. The AI video was criticized by people living in Gaza who saw it, saying the images did not include its current inhabitants. पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कहना है, अदालती हुक्म के बावजूद बुशरा बीबी समेत सियासी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करवाई जाती। जबकि महमूद खान अचकजई कहते हैं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे पहले लोगों को करप्ट करके उनकी फाइलें बनाते हैं, फिर उन्हें इख्तिदार दे देते हैं। पुलिस का बड़ा अफसर यहाँ बैठा है, या जो ISI MI के बहादुर मेजर यहाँ फिर रहे हैं, ये हमारा पुलिस का वो मजिस्ट्रेट जो यहाँ बैठा है, वो आज इस वक्त हमारा उन लोगों के खिलाफ FIR है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुल्जिमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तोसी। सुनिए मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा क्या कहती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात जो मुझे ये लग रहा था कि ज्यादती हो रही है, जो रिमांड ना उनके देने से मुझे जितना इफेक्ट मुझे उस वक्त हुआ था आप सोच भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उस वक्त तो हम जिंदा मुस्तफ़ा को ढूंढ रहे थे। अमेरिका में एक स्टार्टअप कंपनी ने एक असल फ्लाइंग कार का पहला नमूना पेश कर दिया। कंपनी का कहना है कि वो जल्द ही इसे मार्केट में पेश कर देंगे। एक अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी ने अपनी तजर्बाती फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप ये पहले नमूने की फुटेज शेयर की है। और जानिए पाकिस्तानी ड्रामे बांग्लादेशी नौजवानों में क्यों मकबूल हैं। My wife is my Hania, my Sarjina. शर्जीना, यार ये नीचे किचन में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, केक मिठाइयाँ कहाँ से आई? खैरियत तो है? पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो हमारा कल्चर से मिलती है। सीन नहीं देखा कर भी रोमांटिक माहौल क्रिएट कर सकता है। हम इसको फैमिली मेंबर के साथ भी देख सकते हैं। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के इख्तिताम पर एक तमाशाई ग्राउंड में क्यों घुस आया? इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। हमास की जानिब से गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इस्राएली इंतजामिया के हवाले कर दी गई हैं। हमास की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि जिन 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें इंतजामिया के हवाले की गई हैं, उनमें 86 साला शलोमो मंसूर, 50 साला आहदी हद, 50 साला तुसाची अदन और 69 साला अदसक एलगारात शामिल हैं। इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल को वापस कर दी गई हैं। उनकी शनाख्त की तस्दीक के लिए उनका DNA टेस्ट किया जाएगा। टोयोटा कंपनी की जीप्स को बुध और जुमेरात की दरमियानी शब रेड क्रॉस के मखसूस निशान और झंडे के साथ उस रास्ते पर देखा गया था जहां करीबी हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की लाशों को तंजीम के हवाले किया गया।
ताहम इन 4 इसराइली यरगमालियों की लाशों के बदले इसराइल की जानिब से 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। इससे कबल हमास की जानिब से यरगमालियों के हवाले किए जाने के खिलाफ एहतजाजन इसराइल की जानिब से उनकी रिहाई ताख़ीर का शिकार हुई थी। हमास ने माजी के तबादलों के बरक्स बुध और जुमेरात की दरमियानी शब लाशों को बगैर किसी अवामी तकरीब के रेड क्रॉस के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की थी। जंग बंदी मुआहदे के इस पहले मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों को तकरीबन 1900 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 25 यरगमालियों को जिंदा और 8 इसराइली यरगमालियों की लाशों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया है। ताहम बुध और जुमेरात की दरमियानी शब हमास की जानिब से जिन 4 इसराइली यरगमालियों की लाशों को इंतजामिया के हवाले किया गया है उनके DNA की तस्दीक का अमल जारी है कि आया ये लाशें उन अफराद की ही हैं कि जिनकी तवक्को की जा रही थी। इससे कबल हमास के मुसल्लह गिरोह की जानिब से कहा गया था कि मुआहदे के मुताबिक अजीजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड ने 4 यरगमालियों की लाशें आज रात उनके हवाले करने का फैसला किया है। हमास के एक ओहदेदार ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि चारों लाशों की वापसी किसी अवामी इज्तिमा में नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि इससे कबल इसराइल ने हमास की जानिब से यरगमालियों के हवाले से होने वाली अवामी तकरीब को जिल्लत आमेज करार दिया था और गुज़िश्ता हफ्ते कैदियों की रिहाई में ताख़ीर की थी क्योंकि उनका कहना था कि यरगमालियों के साथ ज़ालमाना सलूक किया गया है। ZBC को मगरबी किनारे से मौसूल होने वाली चंद तस्वीरों में वो मनाजर देखे जा सकते हैं कि जब इसराइल की कैद से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदी वापस अपने लोगों तक पहुंचे। उनकी रिहाई का इंतज़ार करने वाले हजूम ने वापस आने वाले कैदियों को अपने कंधों पर उठा लिया। ताहम रिहा होने वाले उन फ़लस्तीनी कैदियों से मुतल्लिक ZBC के पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि उन्हें किस जुर्म में सज़ा सुनाई गई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान करते हुए कहा है कि नए वीज़ों की फ़रोख्त से अमेरिका में मुलाजमतों के मौके बढ़ेंगे, जबकि इससे होने वाली आमदन को अमेरिका के कौमी खसारे को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। We're going to be doing something else that's going to be very good. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. खबर रसा इदारों रॉयटर्स और AFP के मुताबिक ट्रंप ने ओवल ऑफिस में नामा निगारों को बताया है कि हम एक गोल्ड कार्ड फरोख्त करने जा रहे हैं। आपके पास ग्रीन कार्ड है मगर ये एक गोल्ड कार्ड है। हम इस कार्ड की कीमत तकरीबन $50 लाख मुकर्रर करने जा रहे हैं। इक़्तिदार संभालते ही अमेरिका में मुकीम लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी का ऐलान करने वाले सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ये कीमती गोल्ड कार्ड अमरीकी शहरियत हासिल करने का अहम जरिया होगा। ट्रंप ने कहा कि बहुत से लोग अमेरिका में रहना चाहते हैं। गोल्ड कार्ड के हामिल अफराद यहाँ काम कर सकेंगे, कंपनियां बना सकेंगे और लोगों को नौकरियां फराहम कर सकेंगे। ये पैसे वाले लोग होंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि नए गोल्ड कार्ड की फरोख्त आइंदा 2 हफ्तों में शुरू कर दी जाएगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम शायद 10 लाख के करीब गोल्ड कार्ड लोगों को फरोख्त कर पाएंगे। हमने इस ज़िम्मन में कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि नए गोल्ड कार्ड के हसूल के लिए दरखास्त देने वाले तमाम अफराद की एहतियात से जांच पड़ताल की जाएगी, मगर जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस के अमीर अफराद भी गोल्ड कार्ड हासिल करने के अहल होंगे तो उन्होंने जवाब दिया ऐसा मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा मुमकिन है। मैं चंद रूसी बाअसर कारोबारी शख्सियात को जानता हूं जो अच्छे लोग हैं। उनका कहना था कि ये मुमकिन है, अगरचे रूसी कारोबारी शख्सियात अब इतनी दौलतमंद नहीं रही जितनी पहले होती थीं, मगर मेरे ख्याल में वो $50 लाख अदा कर सकते हैं। इस मौके पर ओवल ऑफिस में ट्रंप के पहलू में खड़े अमरीकी वजीर तिजारत हॉवर्ड ने गोल्ड कार्ड के बारे में कहा कि हम इस रकम को अपने खसारे को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौके पर किसी ने सवाल किया कि क्या हम इसे ट्रंप गोल्ड कार्ड कह सकते हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि अगर ऐसा करने से मदद मिल सकती है तो क्यों नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार करदा एक वीडियो पोस्ट की
जिसमें उनकी सोच के मुताबिक गजा की तामीर नौ को दिखाया गया है। 30 सेकंड्स पर मुहित इस वीडियो की शुरुआत में गजा में होने वाली तबाही के मनाजर दिखाए गए हैं, लेकिन चंद ही लम्हों बाद इस इलाके को एक पुरआसाइश मुकाम में बदलता हुआ दिखाया गया है। ख्याल रहे 7 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इसराइल ने तकरीबन 15 महीनों तक गजा में जंग जारी रखी है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले जंग बंदी के मुआहदे के सबब ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची है। इस दौरान होने वाले फजाई हमलों और जमीनी कार्रवाइयों के बाइस गजा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ट्रंप की जानिब से पोस्ट करदा वीडियो के पहले सीन में ही स्क्रीन पर गजा 2025 लिखा हुआ नजर आता है। इस वीडियो में तबाही के मनाजर के बाद गजा के साहिल पर बच्चों को दौड़ते हुए और उसके अतराफ में ऊंची और कसीर इमारतों को दिखाया गया है। गजा की सड़कों पर दौड़ती टेस्ला गाड़ियां और हम्स के साथ डबल रोटी खाते इलोन मस्क की तरह नजर आने वाला एक शख्स भी मसनूई ज़हनत की मदद से बनाई गई इस वीडियो में नजर आते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वीडियो में समंदर किनारे बिकनी और स्कर्ट्स में मलबूस दाढ़ी वाले अफराद को भी रक्स करते हुए देखा जा सकता है, जबकि अगले चंद मनाजर में एक बच्चे को डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल का एक बड़ा सा गुब्बारा भी थामे हुए देखा जा सकता है। मसनूई ज़हानत से तैयार करदा इस ख्याली वीडियो में ट्रंप खुद भी एक नाइट क्लब में एक खातून के साथ रक्स करते और इलोन मस्क लोगों पर पैसे की बरसात करते हुए नजर आते हैं। इसी वीडियो में एक बुलंदोबाला इमारत दिखाई गई है जिस पर ट्रंप गजा लिखा हुआ नजर आ रहा है और यहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक सुनहरी मुजस्मा भी नस्ब दिखाया गया है। वीडियो में एक जगह पर एक स्विमिंग पूल दिखाया गया है जहां अमेरिकी सदर और इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू किसी मशरूब से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान दोनों मुमालिक ने मुस्तकबिल करीब में दो तरफा तिजारत के हुजम को मौजूदा $400 मिलियन से बढ़ाकर $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक किया है। After the long-term discussions and through open and constructive dialogue, we have identified new growth points in our partnership. And we also came to the conclusion on establishment of the high-level strategic council, which means that we will have a totally separate approach. इसके अलावा दोनों मुल्कों में इलाकाई राब्ते के फ़रोग़ के लिए ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबे समेत मवासलात, मादनियात, सियाहत, ज़राअत, साइंस व टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। बुध के रोज़ ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का बाएतमाद शराकतदार है। पाकिस्तान के सरकारी खबर रसा इदारे APP के मुताबिक वजीर आजम का यह भी कहना था कि ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा और पाकिस्तान इस मंसूबे में भरपूर ताउन करेगा। उनका यह भी कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को भी फ़रोग़ दिया जाएगा, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में हैं। उनका यह भी कहना था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान ने दावा किया है कि बुशरा बीबी समेत सियासी रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जिसका मकसद उन पर और उनकी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है। ताहम हम टूटने वाले नहीं हैं। अडियाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अडियाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। याद रहे कि इमरान खान का यह बयान समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उनके ऑफिशियल अकाउंट पर जारी किया गया है। ताहम ये अकाउंट वो खुद ऑपरेट नहीं करते। एक्स पर मौजूद इमरान खान के पैगाम के मुताबिक मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार क्यों रोकी जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। उनका यह भी कहना था कि इंसानी हुकूक से मुतल्लक हमारी पिटीशंस अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जिन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। हमसे हमारे आईनी हुकूक छीने जा रहे हैं।
दूसरी जानिब महमूद खान अचकजई का कहना था कि हमें आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन इसके सम्राट आज तक नीचे मुंतकिल नहीं हुए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे खुद लोगों को करप्ट करते हैं, उनकी फाइलें बनाते हैं और फिर उनके हाथ में इख्तिदार दे देते हैं। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का आगाज़ के नाम से जारी इस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातें बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और आवाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर शिरकत कर रही हैं। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं। बुध के रोज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका ये भी कहना था कि कोई भी मुल्क जासूसी इदारों, अफवाज और एक मुस्तकिल निज़ाम के बगैर नहीं चल सकता जिस पर अवाम का इत्तफाक हो। उनके मुताबिक जासूसी इदारे मुल्क के आँख और कान होते हैं जो सियासी इदारों की रहनुमाई करते हैं और इस रहनुमाई की रोशनी में फैसले लिए जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे जासूसी इदारे खुद ही लोगों को करप्ट करते हैं, उनकी फाइलें बनाते हैं और फिर उनके हाथ में पाकिस्तान की रहबरी दे देते हैं। उनका ये भी कहना था ये नुस्खा जो हमारे दोस्त इस्तेमाल करते हैं सोवियत यूनियन में नाकाम हो चुका है। अपने खिताब के दौरान महमूद खान का ये भी कहना था कि एक ऐसा शख्स जो खुद आवाम से निकल कर ना आया हो वो कैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है। महमूद खान अचकजई ने कहा कि हमें आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन इसके सम्राट आज तक नीचे मुंतकिल नहीं हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि हमने अपने लोगों को हक की हुक्मरानी में हिस्सादार नहीं बनाया। अमेरिका में हाल ही में एक स्टार्टअप कंपनी ने एक असल फ्लाइंग कार का पहला नमूना पेश किया है। कंपनी का कहना है कि वो जल्द ही इसे मार्केट में फरोख्त के लिए पेश करने की कोशिश कर रही है। इस बारे में सुनिए खतीजा आरिफ की ये रिपोर्ट। एक अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी ने अपनी तजर्बाती फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप ये पहले नमूने की फुटेज शेयर की है। ये देखने में आम कार जैसी लगती है। आप ज़्यादातर रास्ते पर ड्राइव कर सकते हैं और अगर ट्रैफिक या कोई रुकावट या दरिया आ जाए तो आप बगैर ट्रांजिशन के टेक ऑफ कर सकते हैं और उड़ान जारी रख सकते हैं, या फिर आप मुसलसल बाईप्लेन मोड में फ्लाई कर सकते हैं। बतौर ड्राइवर ये आपकी चॉइस है। वीडियो देखकर ये बताना मुश्किल है कि क्या इसे कोई शख्स उड़ा रहा था, लेकिन कंपनी का कहना है कि जिस वक्त ये वीडियो बनाई गई अंदर एक शख्स मौजूद था। सारिफीन के लिए असल फ्लाइंग कार महफूज है। आपको एयर स्पेस के रूल्स की समझ होनी चाहिए। वैसे इन्हें समझना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ज़मीन पर गाड़ी चलाने के ज़वाबित होते हैं, इसी तरह फ़िज़ा में चलाने के भी असूल और ज़वाबित हैं। कंपनी इससे मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं दे रही ताकि अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। हमें ये यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि ये इस्तेमाल के लिए महफूज हैं। हम इन फ्लाइंग कार्स को सार्फिन तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पहली गाड़ी की प्रोडक्शन 1 साल में शुरू हो जाए, या 2025 के आखिर तक या फिर 2026 के आगाज में। ये वाहिद कंपनी नहीं है जो उड़ने वाली गाड़ी बनाने की कोशिश कर रही है। चूँकि दुनिया भर में आमतौर पर फ्लाइंग से मुतालिक कवानीन सख्त है, इसलिए उड़ने वाली गाड़ी चलाने के लिए आम ड्राइविंग लाइसेंस काफी नहीं होगा। पाकिस्तान के शहर कराची में सफाकी से कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुल्ज़मान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तोसी कर दी गई है। लेकिन क्या मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा इस कानूनी कार्रवाई से मुतमईन है? हमारी साथी नादिया नकी को उन्होंने क्या बताया, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से जो तहकीकात रोज बरोज आगे बढ़ रही हैं और मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उस हवाले से आज हमने दावत दी है मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल हैं उनकी वालदा वजिया आमिर को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वजिया साहिबा, इनिशियली आपने जिक्र किया था जब अरमगान जो मुल्जिम हैं उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था, और उस मुंतजिम जज के हवाले से आज आपने देखा कि हाई कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्ट भी किया, उनको उस जगह से हटाया भी, और बाकायदा कहा गया कि उन्होंने उसको सही से अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया और जो वाइटो लगा करके जुडिशल कस्टडी की गई थी वो गलत था। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और आपने गुज़िश्ता रोज एहतजाज भी किया था, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन वो चीजें प्रूव हो रही हैं जहां जहां आपने वो ऑब्जेक्शंस उठाए थे। सो क्या आप ये सेफली कह सकती हैं कि जिस तरह से केस आगे इस वक्त बढ़ रहा है आप उससे मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात जो मुझे ये लग रहा था कि ज्यादती हो रही है, जो रिमांड ना उनके देने से मुझे जितना
अफेक्ट मुझे उस वक्त हुआ था आप सोच भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उस वक्त तो हम जिंदा मुस्तफ़ा को ढूंढ रहे थे। वो एक दिन था जो 45 डेज में, जब जज साहब ने मुझे रिमांड नहीं दिया था और शाम में मुझे पता चला कि जी उसको जेसी कर दिया है, मैं उस दिन टूट गई थी। I literally broke and I was like crying कि अब मेरे मुस्तफ़ा का कौन बताएगा कि वो कहाँ है, क्योंकि ये तो बहुत सारी अजीब, एक दिन के रिमांड में बहुत 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 गलत गलत स्टोरीज देख कर गया था। हर दफ़ा इसने अलग स्टोरी दी थी कि शेर को खिला दिया, मार के जो है वो मलीर नदी में फेंक दिया, और कई स्टोरीज इसने बनाई थी। तो जब रिमांड ना मिलने पे जो दुख और तकलीफ उस दिन जो मुझे एक अपने ऐसा लगा, आई फेल्ड आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ फाइंडिंग द कल्प्रेट। बट जब आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी है, आई वाज लाइक कि देखो, मैं कह रही थी कि जज ने सही नहीं किया। आज एक एएसआई को इन्होंने मुअत्तल किया है। मैं कह रही थी कि पुलिस का इसका कोई सपोर्ट कर रहा है। मतलब मेरे अंदेशे डे वन से मुस्तफ़ा को ढूंढने के लिए जितने थे वो ठीक थे। और जिस एएसआई को आज मुअत्तल किया गया है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में अरमगान और उनके बीच की वो कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, और आपको लग रहा था कि ये सपोर्ट किया गया, क्योंकि आपने इस पर भी ऑब्जेक्ट किया था। आई थिंक आपके हस्बैंड यानी मुस्तफ़ा के जो वालिद हैं, वो उस स्पॉट पर भी गए हैं जहां पर इस गाड़ी को जलाया गया और मुस्तफ़ा को जलाया गया। एंड जो मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत दूर भी है और बड़ी अजीब सी जगह है वो। जी, तकरीबन 3 घंटे का वो रास्ता है, ठीक है। और स्ट्रेंज बात यह है कि वहाँ हब चौकी क्रॉस करते ही सिग्नल्स चले जाते हैं, कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं होता है। ये वो ऐसी जगह, आइसोलेटेड जगह, जो कि जहाँ की वहाँ की पुलिस खुद बता रही है मुंह से कि यहाँ सिर्फ दो किस्म के लोग आते हैं, या शिकार करने वाले या स्मगलर्स। That certain spot is specific for these two types of people, जो इस जगह को जानते हैं, जो इस रास्ते को जानते हैं। तो मेरा यही एक अंदेशा जो था कि जी ये इसकी मार्क्ड जगह थी, इसकी सोची हुई जगह थी, इसके दिमाग में ये बैठी हुई जगह थी। वो नशे में नहीं था कि वो बगैर गूगल और बगैर टेलीफोनिक हेल्प के, ठीक है, वहां तक पहुंचा। अबव ऑल वहां से गन लगा के 2 पैंट शर्ट में लड़के पैदल कराची तक वापस भी आए हैं। अब ये वाली मिस्ट्री भी एक सॉल्व होनी बाकी रह गई है। सही, बिल्कुल, ये भी बाकी है। ये बताइएगा वजह साहिबा कि क्योंकि इसमें इस केस के दौरान आई मस्ट एडमिट के बहुत सी फेक न्यूज, डिस इन्फॉर्मेशन भी बड़ी फैली, उससे यकीनन आप बड़े कर्ब से गुजरी हैं। जिस वक्त आप पहले मुस्तफ़ा को ढूंढ रही थी, फिर फाइनली जब मुस्तफ़ा मिल गए तो उसके बाद की भी बहुत सारी वियर्ड खबरें आ रही थी, लेकिन शुक्र है कि वो डीएनए सैंपल्स भी हो गए, फिर वो मैच भी हो गए। अब क्योंकि ये जो तफ्तीश का दायरा कार है, अब हम देख रहे हैं कि वो मंशियात तक चला गया है, जिसमें साजिद हसन के जो बेटे हैं साहिर हसन मुल्जिम, उनकी भी आज जेल कस्टडी कर दी गई है। उनका भी रिमांड नहीं दिया गया फिजिकल मजीद। वो भी ये फरमा रहे हैं कि वो अरमगान को जो है वो फराहम किया करते थे। जैसे जैसे ये नेक्सस और ओपन होता जा रहा है, तो आप मुतमईन है कि या आप समझती हैं कि अब केस का जो रुख है वो कहीं और, इट्स मोर टुवर्ड्स ड्रग देन सॉर्टिंग आउट द इशू कि व्हाई डिड ही एक्चुअली डिड व्हाट ही डिड टू मुस्तफा। इन अ वे यू आर राइट। कभी मुझे जैसे एक आध दिन से ये फियर हो रहा है कि ये किस मंशियात की तरफ, मतलब लाइक द फोकस इज गोइंग अवे फ्रॉम मुस्तफा's मर्डर। बट मैं इस बात पे थोड़ा सा, आप कह लो कि मैं एक कह सकती हूँ कि खुशी तो नहीं है मेरे अब भी अंदर दिल में, बट माय मुस्तफा हैज एक्सपोज्ड अ वे दैट इज डिस्ट्रॉइंग एवरीवन। मतलब this is all started because of Mustafa. This is all started with Mustafa. तो हाँ,
I'm glad they are cleaning, they have a clean up mission. But मेरा जो 302 का केस है उसको इग्नोर ये लोग उससे ना थोड़ा सा वो मत हो कि जी उसने तो 4 बंदे पकड़ा दिए हैं, अब उसने फलां नॉमिनेट कर दिया है तो फलां नॉमिनेट उसके कहने पे ये कार्रवाई हुई है, वो तो ठीक है, बट मेरा तो मर्डर का केस है। सही। आपने जिसको पकड़ना है वो तो कब से थे, आप उससे पहले क्यों नहीं अवेयर हुए इस चीज से? आप क्या इसके वेट कर रहे थे कि कोई हमें आके मुंह से बोलेगा तो हम करेंगे? तो मेरा बिल्कुल ये एक जरूर एक चीज मैं चाहती हूँ कि पहले आप मर्डर केस को सुलझा लें, क्योंकि ऑलरेडी ये तकरीबन 1.5-2 महीने पुरानी कहानी का मर्डर हुआ है। पहले वो आपको 1.5 महीना पागल बना के इतनी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट को, इतने एडमिनिस्ट्रेशंस को, इतनी एजेंसी पागल बना के छुपाए रखा उसने अपना एक ब्रूटल एक्ट। और अब जो है अब इंस्टेड कि आप उसके ऊपर उस पे चलते चले जाएं, आप XYZ वाली चीजें पहले कर रहे हैं। You know, I want this to happen as early as possible because there are so many things that are still unclear about Mustafa's murder. अभी भी आप समझती है कि बहुत सारी चीजें अनक्लियर हैं जिनको अनअर्थ होना है। 5 तारीख को जो एक लड़की जिसका कि जिक्र आ रहा था उसको बुलाकर भी घर पर तशद्दुद किया गया, और ये मेरी बात खुद मुकद्दस हैदर साहब से हुई थी, जो 6 तारीख को मुस्तफा के साथ तशद्दुद करके और फिर उसी दिन ले जाकर उसको कत्ल किया गया, लेकिन उससे एक रोज कबल उस लड़की को बुला के भी तशद्दुद किया गया था। द गर्ल इन क्वेश्चन, आप समझती हैं उसको वापस लाना होगा, उससे भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी बाहर। जी वो भी एक विक्टिम ही है, ठीक है। शुक्र अल्लाह का कि वो बच गई। उस वक्त उसके लिए उसको रहम आ गया कि उसको इतना मार मोर के उसने हॉस्पिटल भिजवा दिया। उससे वो आई एम श्योर वो क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, बिकॉज आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द वे CIA is working, ABCC is working. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आई एम श्योर वो से हर तरह का क्वेश्चनिंग उन्होंने भी कर रहे होंगे, बट वो खुद एक विक्टिम है। 5 तारीख को तो मुस्तफ़ा को भी वो कंटिन्यूसली बुला रहा था, ठीक है। सपोजिटली वो तो 3 दिन से मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था। 5 तारीख को वो इसकी जितनी मिस कॉल्स और जितनी वीडियो कॉल्स, मिस्ड वीडियो कॉल्स और टेक्स्ट हैं कि ब्रो पिक अप द फोन, यू नो व्हाई आरंट यू पिकिंग अप द फोन, ये सारी चीजें मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं उसके। तो जो है वो तो बुला मुस्तफ़ा को भी रहा था, प्रॉबेबली उसके साथ उसको भी उसने कुछ मारना था या जो करना था, तो मुस्तफ़ा तो उसके हाथ 6 तारीख को चढ़ा है। बट ये है कि हाँ, वो आई एम श्योर उसने भी, उस लड़की ने भी कुछ चीज़ें क्लियर की होंगी। मैं अभी इंटरोगेशन की मैंने उनसे कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, बिकॉज आई डजंट वांट टू डिस्टर्ब देम, बट वंस दे आर डन तो आई वुड यू नो हैव अ डिटेल मीटिंग विद देम कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। आई नीड टू नो द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये बात प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अपने नाजरीन को भी हम बता दें, बल्कि आप खुद ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा वजिया साहबा, कि जिस वक्त आप उनको ढूंढ रही थी और पुलिस आपके साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर रही थी, आपने शायद मुस्तफा की सिम जो है वो निकलवाई, और फिर जी वहाँ से वो बताइए हमें। जी मुस्तफ़ा के पास ना 2 फोन्स हैं। एक आईफोन है जो नॉन PTA है, ठीक है, वो जैज़ डिवाइस से चलाता था, उसका व्हाट्सएप वगैरह और सारे अपने सोशल पेजेस और जितने भी, और एक नोकिया कीपैड वाला फ़ोन है जिसमें वही नंबर का व्हाट्सएप जो है और उसी का जो है नोकिया फ़ोन में सिम है। ये लोगों ने बात फैलाई कि जी मुस्तफ़ा के पास कोई बाहर का नंबर चला रहा था किसी वजह से, जो मैंने खुद ही प्रूफ रॉन्ग कर दिया। वही नंबर, वो उसी की सिम मैंने निकलवाई, ये सारे कॉन्टैक्ट्स निकले, उसी से मैंने अरमगान, उसी के नंबर से मैं अरमगान को फ़ोन करती थी। एंड ही यूज्ड टू गेट, फर्स्ट टाइम आई कॉल्ड ही गॉट सो स्केयर्ड कि उसने कितने फ़ोन किए हैं। he must have been like कि ये उसके लिए शॉक होगा कि मुस्तफ़ा के नंबर से उसको फ़ोन कैसे आ रहा था, जो मैंने 8 तारीख को इसको फ़ोन किया है। बिकॉज 8 तारीख को सब बच्चों ने आके बोल दिया था, लड़के लड़कियों ने, कि अरमगान की ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, मारपीट करना, लोगों को गायब करा देना, और इसकी मुस्तफ़ा को ये ढूंढ भी रहा था, ये मुस्तफ़ा से इसको बहुत ग्रज था, मुस्तफ़ा की ये पीछे पड़ा हुआ था, बहुत जगहों पे इसने मुस्तफ़ा को धमकी भी दी है, तो प्लीज़ आप इसको चेक करें।
Okay. تو And you اسی وجہ never سے met, اس سے پہلے آپ نے اس ارمغان کا نہ نام سنا تھا نہ آپ اس کو جانتی تھی؟ نہیں not at all, not at all. I have not even seen him, never seen him, not aware of any acquaintance of Mustafa. But وہ یہی تھا کہ he wasn't friend of anyone. He was not a friend of anyone کیونکہ یہ ان بچوں کی ایج کا ہی نہیں ہے. He is much older. تو بس وہ جو تنگ کرنا تھا نا، وہ روز ہر 2 دن بعد کرنا، ہر روز 2 دن کے بعد اس کو مجھے تنگ کرنا، اور ایک دن 24 تاریخ کو میری اور اس کی بحث ہونا، کیونکہ میں نے اس کو بولا تھا کہ ارمغان یو آر ان مائی سسپیکٹ لسٹ، یو آر آن ٹاپ آف مائی سسپیکٹ لسٹ. مصطفیٰ کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو آئی ول ناٹ اسپیئر یو. یہ میں نے آؤٹ لاؤڈ اس کے ساتھ فون کانورسیشن پہ بات کی تھی، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب لائک کہ میں مطلب وہ چھپ کیوں نہیں رہا مجھ سے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا نا گرج تھی، وہ بار بار بلا رہے تھے جو آپ کو ریکارڈ سے پتا چلا، ڈو یو نو دا ریزن فار دا گرج؟ The reason for the grudge was like there are several reasons. There is not one specific reason. ایک تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ آدمی ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور بہت اسلحہ ہے، بہت اس کے پاس وہ گاڑیاں رکھتا ہے، وہ اکیلے گھر میں رہتا ہے، پارٹی تھرو کرتا ہے، سارے فری فنڈ میں کراؤڈ اکٹھا کر لیتا ہے. تو وہ کسی طرح کی جو ہے نا وہ ڈومینیشن رکھتا ہے ایز اف ہی از اے کنگ. ٹھیک ہے. And my son, Mustafa, never came under any influence. He never believed in such things. وہ کسی کے باپ کی نہیں سنتا تھا. وہ صرف اس کے لیے وہ کہتا تھا میرے ایک ہی ماں باپ ہیں جن سے میں ڈرتا ہوں. وہ یہ اس طرح کے آلتو فالتو لوگوں سے ڈرتا نہیں تھا. اس کا اور مصطفیٰ کا پھر فرینڈ سرکل بہت زیادہ ہونا، مصطفیٰ کی کا فرینڈلی لوگوں سے بہت ہونا. مصطفیٰ ان جنرل ایک واز اے گڈ ہیومن، گڈ سول، ویری فرینڈلی، ویری سوشل، ایکسٹریملی سوشل. مطلب آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو میک سو مینی فرینڈس ٹل مائی ایج جو اس کے اتنے دوست تھے. کوئی مارک ایکس کا اس کا گروپ ہے جس میں بڑے چھوٹے ایوری ایج واز دیئر. ہی واز فرینڈس ود دیم. وہ اس کی ایک نہیں سنتا تھا. پھر لڑکیوں کا آئی ایم شیور آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں، دے ور گرلس، ٹھیک ہے، ہو ور میوچل فرینڈس، جو مصطفیٰ کی ڈس لائکنس ٹوورڈس ارمغان کو ارمغان تک کو پہنچاتی تھیں وہ لڑکیاں، جس سے وہ ہیٹریٹ بلڈ ہو گیا. لیکن اس حد تک بلڈ ہوا کہ اس نے اس کی جان لے لی. بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ کو بہت سارے کوشچنس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. آئی نو اٹس ناٹ ایزی فار یو ٹو ٹاک اباؤٹ آل آف دس، بٹ یہ ضرور بتائیں کیونکہ دیکھیں اس کیس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت اس زاویوں سے اس لیے بھی کور کیا جا رہا ہے یا بات ہو رہی ہے کہ ایک جیسے آپ نے انیشلی کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر منشیات کو لے کر کے بھی بات ہو رہی ہے کہ تاکہ آگے لوگوں کا بھلا ہو. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگسٹرز کے اندر منشیات کا بہت زیادہ رجحان ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو نہ صرف مطلب راغب کرنا اس کی طرف، بلکہ باقاعدہ طور پر یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اتنے ینگ بچے جو ہیں وہ ڈرگز بیچنے میں بھی انوالو ہو گئے ہیں. اس میں مصطفیٰ کا نام بھی آیا اور اس میں آیا کہ ان کے اوپر بھی ایک کیس رجسٹرڈ تھا. آئی وڈ ریئلی وانٹ کہ آپ یا ڈسپیل کریں یا بتائیے کہ اس میں کیا صداقت ہے. نہیں جی، مصطفیٰ پہ نہیں، مصطفیٰ کے اوپر پیڈلنگ کا کوئی کیس نہیں ہے. لیٹ می کلیئر دس. ایک لڑکا تیمور نامی لڑکا تھا، ان لوگ کا ایک دوست ہی تھا، اس نے کوئی پارسل اسلام آباد لاہور بھجوایا تھا. وہ پارسل کہیں ریٹرن ہو گیا اور اینڈ ہی آسکڈ مصطفیٰ، اور وہ خود لڑکا جو ہے وہ لاہور ہی چلا گیا. اس لڑکے نے کہا کہ اس تیمور لڑکے نے کہا کہ میرا پارسل واپس آ گیا ہے تو پلیز آپ جا کے نا اس پارسل کو پک کر لو. تو مصطفیٰ جو ہے بے وقوف، اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ لیپڈ کے آفس جاتا ہے. لیپڈ والے کہتے ہیں جی آپ چلے جائیں ہیڈ آفس. مصطفیٰ ہیڈ آفس جاتا ہے. ہیڈ آفس جا کے وہ کہتے ہیں، وہ پارسل کا پوچھتا ہے، وہ لڑکے کا نام اور اس کا CNIC وغیرہ دیتا ہے. اس پہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نا تھوڑا ویٹ کر لیں، پارسل ہم لا کے دیتے ہیں.
मुस्तफ़ा ने क्या कहा कि जी मैं पार्सल जो हूँ मैं गाड़ी में वेट कर लेता हूँ जब तक आप पार्सल लेके आते हैं। इतने में जो है ये पुलिस आती है और मुस्तफ़ा को डिटेन करती है। तो उस पार्सल से मुस्तफ़ा का कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं था। मुस्तफ़ा ओनली on telling his friend on a say of his friend when to pick the parcel, जो कि उसको पता भी नहीं था कि उसमें है क्या। इतना बेवकूफ नहीं है मेरा बेटा कि अगर वो कोई चीज भेजे और उसको पता हो कि वो वापस आ गई है और वो लेने भी चला जाए। कोई ऐसा कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है। He was not aware of it. मैंने कहा ये वही कोरियर सर्विसेज जिनके आजकल इंकशाफात हो रहे हैं कि बकायदा कोरियर सर्विसेज हैं जो ड्रग्स की तरसील के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़े मजे से घरों तक आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज आपने प्रोटेस्ट भी किया बकायदा 3 तलवार पर और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी थे जस्टिस फॉर मुस्तफा करके। तो क्या आपको लगता है कि किसी मौके पर कहीं जस्टिस नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है केस भी अब हाई प्रोफाइल से बनता जा रहा है और बहुत सारे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट्स भी निकल रही हैं। जी ये मेरा जो सिविल सर्विसेज वाला तो सेकंड प्रोटेस्ट था। इससे पहले मैंने एक फ्राइडे को प्रोटेस्ट किया था। सारे उसके फ्रेंड्स फैमिली मेरे मेंबर्स हम लोगों ने एक बहुत पीसफुल से जाके अपना एक रजिस्टर करवाया था प्रोटेस्ट। आप ये जो बात कर रही हैं ये आज मैं यही सोच रही थी कि इतना क्लियरली एक मर्डर हुआ, इतना क्लियरली एक मर्डरर with evidence, with an eyewitness and also an accomplice, ठीक है, still we fear, you know what everyone comes and say to me, आप अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले, अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले। या अल्लाह ने करना है तो अल्लाह तो मुझे हुक्म देता है कि तुम भी कत्ल करने का हक रखती हो। मतलब तो फिर ये निजाम क्यों है, ये जस्टिस सिस्टम क्यों है कि अगर अल्लाह करे मैं दुआ करूं, हर कोई दुआ करे कि अल्लाह करे मुझे इंसाफ मिले, मतलब क्योंकि हमें एक जगह की इनसिक्योरिटी है कि हमारा सिस्टम वीक है। ये सिस्टम तो नंगा होकर सामने आया ना। जिस वक्त आपने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस का जो रवैया था, अगर ये आपको कॉल ना आती तावान की तो ये तो केस ट्रांसफर होना ही नहीं था सीआईए और एवीसीसी के पास, और आप तो इसी तरह थानों के चक्कर काट रही होती। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो आपको पता है नादिया, मेरा केस इन्होंने सेल्फ हाइडिंग का बना दिया था पुलिस वालों। तो बच्चा तो खुद ही सेल्फ हाइडिंग में है। मतलब लाइक why my son will go hiding, उसके पास अपनी गाड़ी है, उसके पास अपना कमरा है। I used to say are you stupid, ठीक है, आप उनको ढूंढना नहीं था, और they were under the pressure from somewhere else, और they knew, और उनकी डोरें किसी और के हाथ में थी। लेकिन ये है कि हाँ रैंसम कॉल आई, जहाँ 24 को मेरी लड़ाई हुई इससे अरमगान से, 25 को रैंसम कॉल आई, वो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई। 10 दिन के अंदर मेरा केस क्रैक हो गया, वो आदमी एटलीस्ट पकड़ा तो गया। अगर मुझे मुस्तफ़ा 12 तारीख को मिल भी जाता, उसकी बॉडी मिल भी जाती, तो मैं इस जानवर को कभी नहीं पकड़ सकती थी जिस तरह से इसने अपने आप को छुपा के रखा था। सही। तो वजह साहब ये मुझे बताएं, उनके फादर का रवैया तो सबके सामने है, और आज भी जो मुंतजिम जज के हवाले से बात आई कि उनके फादर उनके चेंबर में मौजूद भी थे। फिर जो वीडियोस भी सामने आई थी, आपको याद होगा जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे नेक्स्ट टाइम जज के चेंबर में जाने के लिए। अब तक आप लोगों से कोई राब्ता उन्होंने किया हो इस हवाले से, इस केस के हवाले से? जी he have every I will not judge him how he is behaving। वो पैनिक में है, घबराए हुए हैं अपने बच्चे के लिए। वो शायद इतना उनको इंटेंसिटी मुझे लग रहा है समझ ही नहीं आ रही है। वो इतना डिनाइल में है कि उनके लड़के ने इतना घनौना काम कर दिया है, इतना ब्रूटल एक्ट कर दिया है। तो आई थिंक ही हैव अ राइट टू बिहेव हाउ एवर ही लाइक्स। मैं एज अ पेरेंट दूसरे पेरेंट पे कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ, बट यस द रिएक्शन इज वेरी वियर्ड, जो मेरी भी समझ से बाहर है। मतलब लाइक बहुत संगीन एक जुर्म है उस बच्चे का, उस लड़के का, उस जानवर का। आप उसके लिए कुछ मतलब सीरियसली होके काम करें, बजाय आप ये क्या कर रहे हैं। आप लोगों को कांटेक्ट किया उन्होंने, जैसे करते हैं पेरेंट्स एक दूसरे को, माफी के लिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए? नहीं, कोई नहीं किया था। बस वो जो फर्स्ट डे एटीसी में जब पहली दफा इसका ये जज के सामने से आना
था रिमांड के लिए, तो मैं भी गई थी। वहाँ इनकी वालिदा आई थी कि मैं सुलह करना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरा आपका सुलह का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने बेटे को बोले मैं बता दे मुस्तफ़ा कहाँ है, मैं अपनी FIR वापस ले लूँ। देन शी वाज अरमगान मुस्तफ़ा से रैंसम क्यों मांगेगा? अरमगान के पास पैसे की कमी तो नहीं है ना? तो मैंने सिर्फ चीख के ये बोला कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, उसको बोलो मेरा मुस्तफ़ा मुझे दे दे। और यही बस कॉन्वर्सेशन हुई। उसके बाद कभी ना उन्होंने राब्ता किया और मेरा तो राब्ता करने का नहीं होता। जाहिर है वजिया साहिबा, बेहद शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। और बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि वी होप दैट यू गेट जस्टिस। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी चीजें तो अब खुल कर के सामने आ रही हैं और इंसाफ का निज़ाम मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, आपका केस है 302 का। बस हम ये जरूर कहेंगे कि क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर नूर मुकद्दम केस भी देखा, हमने सारा का केस भी देखा और इस तरह के दीगर केसेस देखे कि स्पीडी एक तो जस्टिस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ी दफा ये बताया जाता है कि या तो वो स्कीजोफ्रेनिक है या मेंटल है, पागल है, ये सारी बातें भी बड़ी आती हैं। बट वी जस्ट होप कि स्पीडी जस्टिस भी हो और आपके ऊपर दबाव कम आए। अभी तक तो मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा कि कोई किसी ने आपको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, उसमें जाहिर है कि जब ड्रग्स की डीलिंग का भी किस्सा आता है तो इसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं। आया ये केस मंतकी अंजाम तक जल्द पहुंचेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रोज इस हवाले से, और जैसे कि वजिया आमिर साहिबा ने कहा कि वो इस वक्त तक मुतमईन है जिस तरह से CIA इस केस को लेकर आगे बढ़ रही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सामीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान तलखियां बहुत पुरानी नहीं, लेकिन अब पाकिस्तानी ड्रामे माजी की तलखियों को कम करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल में पाकिस्तानी ड्रामे मकबूल हो रहे हैं और पाकिस्तान से मुतालिक उनकी राय में मस्बत तब्दीली भी पैदा कर रहे हैं। इस बारे में मजीद जानिए सारा अतीक की इस रिपोर्ट में। My wife is my Hania Ami, my Sarjina. My wife is my Hania Ami, my Sarjina. शर्जीना, अरे यार ये नीचे किचन में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई, केक मिठाइयाँ कहाँ से आई? खैरियत तो है? पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो हमारा कल्चर से मिलती है। क्रोसिन नहीं देखा कर भी रोमांटिक माहौल क्रिएट कर सकता है। हम इसको फैमिली मेंबर के साथ भी देख सकते हैं। I think people here don't keep that history in mind while watching Pakistani dramas. यकीन नहीं आ रहा कि आप सच में मेरे सामने बैठे हो। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ एक ही बंदा हूँ बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी ड्रामा देखता हूँ। I came across a Facebook page. Then I got to know that like me, lots of Bangladeshi people watch Pakistani serials. So many groups are there. सोशल मीडिया में झगड़े भी करते हैं कि ये बेटर है, वो बेटर है। पीपल चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे दिखाया जाए, डब कर कम्युनिकेट करके अगर इसको दिखाया जाए चैनल में तो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इंडियन ड्रामा हमारा टीवी में चलती थी, लेकिन हम जब इंटरनेट पर आती थी तो शॉर्ट क्लिप्स वगैरह रील्स पाकिस्तानी ड्रामा बहुत ही लोग देख रहा था एंड पाकिस्तानी ड्रामा फेमस हुआ था बांग्लादेश में। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली बांग्लादेश में तो कुछ अच्छा नहीं सोचता था, तब मुझे लगता था और मेरा फ्रेंड्स को भी लगता था कि पाकिस्तानी वुमेन जो होती है वो ज्यादातर पर्दा में घर में ही रहती है। उसका कल्चर ही ऐसा है कि वो बाहर नहीं जा सकता, वो स्टडी वगैरह नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी में नहीं दाखिल हो सकता। मगर जब पाकिस्तानी ड्रामा देखा, हम देखा कि ये सच नहीं है। ज्यादा जानकारी यहाँ नहीं थे हमारे यहाँ। हम लोग क्रिकेट के बारे में जानते थे, टेररिस्ट अटैक के बारे में सुनता था, वहाँ ड्रामे हो सकते हैं ऐसे आइडिया नहीं था। और ये जानते थे कि पाकिस्तान की महिलाएं कंजर्वेटिव है। हम लोग जैसे सोचते थे वैसे तो नहीं है, दे आर वेरी एडवांस एंड बहुत अच्छा लगा। सिटीज
बहुत सुंदर है। जैसे हम लोग मुस्लिम हैं तो कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। इस तरह की ड्रामा देखकर मुझे समझ आया कि वहाँ का लोगों ने बहुत ही फैशन ओरिएंटेड, फैशनेबल, स्टाइलिश एंड लिबरल, नॉट इंतहा पसंद। मैं सदके वारी जावा आप सबके, कितना ख्याल और कितनी हमदर्दी आप सब लालची लड़कियों को मेरे भाई और भाभी से। यकीन का सफर बहुत अच्छे लगे, प्यार के साथ के। रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कभी हम कभी तुम। दिस फैमिली ड्रामास आर वेरी गुड। दानिश तैमूर, ahad raza mir, then Firoz Khan, he was famous for Khani, the drama Khani, Ishqiya. Urdu and Hindi are quite similar, and we the Bangladeshi people have grown up watching Bollywood movies, so that's one of the many reasons why we understand Urdu that well. मेरे को तो सही पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। पाकिस्तानी ड्रामा देख के हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ की लोग बहुत हॉस्पिटलिटी पसंद करते हैं। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिज्म। मैं जाऊंगी तो कश्मीर घूमूंगी। पठान का जो एरिया था, क्योंकि मुझे पठान का जो ड्रामा वो बहुत ही अच्छे लगते थे। आतिफ असलम का एक सीरीज में देखा था संगमरमर, उसमें बहुत ही अच्छी पहाड़, नदी, उस जगह मुझे बहुत ही पसंद है। मैं वहाँ जाना चाहूँ। I'd like to explore Pakistani foods, and I have a crush on Dure Fishan and Hani Amir. बीच में कोई नहीं आएगा, ये मेरा इसका मतलब है। उधर पाकिस्तानी ड्रामे में कहानी है, रिलेवेंस है कहानियों में, तो इस चीज को अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ जो दर्शक है, दे लाइक पाकिस्तानी ड्रामा कंपेयरिंग टू इंडियन ड्रामा। मुझे जो बेहतर लगा पाकिस्तानी ड्रामा की इंडिया से बेहतर लगा वो है कि स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन एंड कॉम्पेलिंग नैरेटिव्स। जो कहानी है वो आम दिनों से मिलता है, आम आदमी से मिलता है, नॉट कोई एग्जैजरेटेड और टू मच ड्रामा, मेलोड्रामा, इतना नहीं है, कोई ड्रामेटिक नहीं है। आई थिंक most of the dramas are limited to only 25 to 30 episodes. They don't drag the drama unnecessarily. I am their well-wisher. I believe art and culture has no boundary. If Pakistan can make good dramas, we will watch no matter what. लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया है। इस जीत के बाद अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगला मैच क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 325 रन बनाए, जिसमें इब्राहिम जदरान की 177 रन की इनिंग्स खास बात थी। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 317 रन ही बना सकी, जिसमें जोरोट की 120 रन की शानदार इनिंग्स भी शामिल थी। स्टेडियम में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के इख्तिताम पर एक तमाशाई ग्राउंड में घुस आया, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने इस तमाशाई को हिरासत में ले लिया। ये चंद घंटों के वक्फे के बाद दूसरा वाकया है जब कोई तमाशाई ऐसे ग्राउंड में दाखिल हो गया हो। 3 दिन कबल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान ग्रुप ए के अहम मैच के दौरान अभी मैच एक नाजुक मोड़ पर ही था जब 29वें ओवर के इख्तिताम पर एक शख्स दौड़ता हुआ पिच पर पहुंच गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक सारिफ ने सोशल मीडिया पर इस पर तबसरा किया कि अफगानियों की खुशियां इतनी कि खंदक भी क्रॉस कर डाली। और सामीन, आज का सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.